Prime Minister Narendra Modi has doubled down on his defense of the Agnipath scheme. Speaking in Kargil, the Prime Minister breathed fire at the opposition, accusing it of spreading misinformation about Agniveers. The Prime Minister's counter-strike comes at a time when elections in Haryana are around the corner. Here's more. Agniveer showdown hits top gear. Amid demands from the opposition and some NDA allies for review of the Agnipath scheme, Prime Minister Narendra Modi, in his Kargil Vijay Divas address, defended the military recruitment policy. At an event to mark the 25th anniversary of the Kargil war victory, Prime Minister Modi launched a strong counter-attack at opposition parties, accusing them of politicizing the scheme designed to modernize and rejuvenate the armed forces. सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। Modi's remarks indicate his government is standing firm on the Agnipath scheme despite election reverses. अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। The Prime Minister dismissed claims that it was intended to cut pension costs. मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। Following the Prime Minister's counter, UP CM Yogi Adityanath too has made a big Agniveer announcement. तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। Opposition parties hit back, alleging the government is misleading the youth. Because of the financial mismanagement, the army is not able to recruit people fully and give them the full benefits of a commission in the army. In order to circumvent that, they want to outsource and take people on a temporary basis. So they are not saddled with the full benefits which they need to offer a soldier if he is going to be fully commissioned. ये तो हमारी सेना का घोर अपमान है
और आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो उस समय के सेना के अधिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की, वो वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, युवा नहीं थे? आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया। अग्निवीर से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना, जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा। With elections scheduled in states like Haryana, the Agniveer Rao is set to become a flashpoint between the opposition and the government. Bureau Report, India Today.